कभी सोचा है कि जब कोई चीज हाथ से छूटती है तो वो हमेशा नीचे ही क्यों गिरती है? मतलब ऊपर या साइड में क्यों नहीं चली जाती? आज हम इसी अदृश्य शक्ति के राज खोलने वाले हैं, वो शक्ति जो हमारी पूरी दुनिया को आकार देती है, और उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। कह सकते हैं कि ये वो गोंद है जो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ जोड़कर रखता है। तो चलिए, एक बहुत ही आम से सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसी घटना जो हम सब हर दिन देखते हैं, पर शायद ही कभी उस पर रुककर सोचते हैं। जरा सोचिए, एक लड़का है रोहन जो पार्क में खेल रहा है। उसने एक गेंद ली और उसे पूरी ताकत से आसमान की तरफ उछाल दिया। गेंद हवा में ऊंची तो गई, एक पल के लिए जैसे रुकी भी, और फिर धम से सीधे जमीन पर वापस आ गई। हमेशा ऐसा ही होता है ना? तो सवाल यही है, आखिर वो गेंद वापस नीचे ही क्यों आई? वो हवा में ही क्यों नहीं रुक गई, या फिर उड़कर आसमान में ही क्यों नहीं खो गई? इसके पीछे की वजह क्या है? इस रोजमर्रा के रहस्य का जवाब एक ही शब्द में छिपा है, और वो शब्द है गुरुत्वाकर्षण। तो चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या। देखिए, आसान भाषा में कहें तो गुरुत्वाकर्षण एक आकर्षक बल है, एक न दिखने वाला खिंचाव जो हर चीज को धरती के केंद्र की तरफ खींचता है। यही वो शक्ति है जो रोहन की गेंद को वापस जमीन पर ले आई। अब सवाल ये कि धरती में ये खींचने की शक्ति है क्यों? तो इसका जवाब है इसका विशाल आकार और वजन। हमारी धरती बहुत बहुत बड़ी और भारी है, और इसी वजह से इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा मजबूत है। और जब हम द्रव्यमान या मास कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि किसी चीज के अंदर कितना सामान या पदार्थ भरा है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक गुब्बारा और एक लोहे की गेंद का आकार भले ही एक जैसा हो, पर गेंद का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है क्योंकि उसमें कई ज्यादा सामान भरा हुआ है। और यहां पर ना एक बड़ा सीधा सा रूल है, जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी उतना ही मजबूत होगा। ये एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली आइडिया है। तो अब हम ये जान गए हैं कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, तो चलिए अब देखते हैं कि ये अदृश्य शक्ति हमारे रोज के जीवन पर कैसे असर डालती है। गुरुत्वाकर्षण सिर्फ चीजों को नीचे नहीं गिराता, ये हमें जमीन से चिपकाए रखता है ताकि हम हवा में तैरने न लगें। यही वो बल है जो नदियों के पानी को पहाड़ों से नीचे समुद्र की ओर बहाता है। और सबसे जरूरी बात, इसी ने हमारे ग्रह के चारों ओर जीवन देने वाले वायुमंडल को थाम रखा है। अगर ये ना होता तो सारी हवा अंतरिक्ष में उड़ जाती। लेकिन क्या गुरुत्वाकर्षण सिर्फ हमारी धरती तक ही सीमित है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यह एक सार्वभौमिक शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड में काम करती है। ब्रह्मांड में मौजूद हर ग्रह, हर तारा और यहां तक कि हमारे चांद का भी अपना गुरुत्वाकर्षण है। जिस भी चीज में द्रव्यमान है वो दूसरी चीजों को अपनी ओर खींचती ही है। और ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि द्रव्यमान क्यों इतना मायने रखता है। चांद हमारी धरती से बहुत छोटा है, इसलिए उसका द्रव्यमान कम है और इसी वजह से उसका गुरुत्वाकर्षण भी कमजोर है। और यही कारण है कि हम उन वीडियोस में अंतरिक्ष यात्रियों को मजे से ऊंची ऊंची छलांग लगाते हुए देखते हैं। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक अंतर सामने आता है, द्रव्यमान और वजन के बीच का फर्क। सुनने में ये एक जैसे लगते हैं, पर असल में ये बहुत अलग हैं। इसे ऐसे समझिए, किसी का द्रव्यमान यानी उसके शरीर में मौजूद पदार्थ की मात्रा वो कभी नहीं बदलती, चाहे वो धरती पर हो, चांद पर या अंतरिक्ष में। लेकिन वजन बदलता है। वजन असल में गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव का माप है। क्योंकि चांद पर गुरुत्वाकर्षण कम है, इसलिए वहां वजन भी कम होगा, भले ही शरीर के अंदर का सामान उतना ही हो। तो अब हम जानते हैं कि ये काम कैसे करता है, पर हमने इसके बारे में सीखा कैसे, और ये इतना जरूरी क्यों है? चलिए इसकी कहानी भी जानते हैं। हमारी आज की इस समझ की कहानी एक महान वैज्ञानिक से शुरू होती है। उनका नाम था सर आइजैक न्यूटन। कहानी कुछ यूं है कि एक दिन न्यूटन ने एक बहुत ही सामान्य सी चीज पर गौर किया। एक सेब पेड़ से टूटकर हमेशा नीचे जमीन पर ही गिरता है। ये एक ऐसी बात थी जिसे सब देखते थे, लेकिन न्यूटन ने इसके बारे में गहराई से सोचा, और बस उसी एक अवलोकन से उन्हें यह एहसास हुआ कि यहाँ कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है, एक ऐसा बल जो सेब को नीचे की ओर खींच रहा है। और उन्होंने उस अदृश्य सार्वभौमिक खिंचाव को एक नाम दिया, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। ये चीज हम सब घर पर भी करके देख सकते हैं। एक पेन और कागज का एक टुकड़ा लीजिए और दोनों को एक साथ गिराइए। हम देखेंगे कि दोनों ही नीचे गिरते हैं। ये एक आसान सा सबूत है कि गुरुत्वाकर्षण सभी चीजों पर काम करता है, चाहे वो हल्की हो या भारी।
तो चलिए फटाफट दोहरा लेते हैं कि हमने क्या सीखा। पहला, गुरुत्वाकर्षण एक खींचने वाला बल है। दूसरा, जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना मजबूत गुरुत्वाकर्षण। तीसरा, यही हमें धरती से जोड़े रखता है। और हां, चौथा और सबसे जरूरी, वजन बदल सकता है पर द्रव्यमान हमेशा वही रहता है। और अब एक मजेदार सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। अगर हर द्रव्यमान वाली चीज में गुरुत्वाकर्षण होता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि जब सेब नीचे गिरता है तो वो भी धरती को अपनी ओर ऊपर खींचता है, भले ही बहुत बहुत थोड़ा सा ही क्यों ना हो? इस बारे में सोचिएगा।